against Congress and NCP. धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी का आभारी हूं कि आपने मुझे इस योग्यता में बुलाया है और मैं इस काबिल आज यहाँ पे जो आया हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आमदार ठाकुर रमेश सिंह जी इनके बदौलत आया हूँ। मेरा छोटा सा अल्प परिचय बताता हूँ मैं कि मैं एक सामान्य घर झोपड़ी से रहा हुआ लड़का हूँ। जानूपाड़ा में मेरे एक झोपड़ी है, वहाँ से मैं आगे का मेरे करियर चालू किया। उम्र के 17 साल से मैंने अपना करियर चालू कर दिया। आज 27 साल में यानी 10 साल तक मैं एक समाज कारण के हिसाब से मैं आमदार ठाकुर रमेश सिंह के पास हूँ और उन्होंने मुझे इस तरह पाला, इस तरह रखा कि आज उन्होंने मुझे अपने बेटे का दर्जा देते हुए ये उम्मीदवारी की टिकट मेरे लिए जाहिर कर दी। और एक उन्होंने एक मिसाल जाहिर कर दी कि एक उत्तर भारतीय अगर इंसान एक महाराष्ट्रीयन योगेश भोईर सारख्या मुलाला अगर देऊ शकतो तर आप भी मुझको इतना बड़ा सपोर्ट जरूर कर सकते हैं कि उस लायक में बन सकूं। रही बात यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स और ये है कि ठाकुर विलेज से पहले मैं स्लम के प्रॉब्लम में चला जाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी असुविधा है कि फॉरेस्ट के इशू है। कल ही मैंने पतंगराव जी कदम वन मंत्री तथा हमारे हर्षवर्धन पाटिल और इनकी मैं सभा लगाई थी पांडे कंपाउंड में। वहां पे मेन इशू ये था कि फॉरेस्ट जोन का उनके लिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बना के रखा है कि वो फॉरेस्ट जोन हमारा फॉरेस्ट जोन नहीं है, प्राइवेट जोन है वहां के लिए। तो वो प्राइवेट जोन के लिए मैंने उनसे डिमांड की कि हमारा ये जो प्राइवेट जोन है ये आप पूरी तरह से है ना उनको एक मोहर लगा दीजिए और उसके बाद आप ये प्राइवेट जोन डिक्लेयर करके उनको ग्रीन जोन ये पूरा पट्टा निकाल दीजिए, उसको प्राइवेट जोन डिक्लेयर कर दीजिए। रही बात यहाँ पे जो विलेज में सड़कें और पानी की समस्या जितनी है गटर की है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 120 फीट सीसी रोड का जो काम चल रहा है यहाँ पे उसका उद्घाटन मैंने ही करवाया था आमदार ठाकुर रमेश सिंह जी और जितेंद्र सिंह ठाकुर इनके हाथों से। तो 120 फीट सीसी रोड का ये काम चालू है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पे सीसी रोड हो और मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे सीसी रोड होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है सीसी रोड क्यों नहीं बन रहा है या बनने वाला है, इसका मैं रीजन बताता हूँ कि यहाँ पे जो सेवरेज लाइन है वो हर किसी से ज्वाइन हुई नहीं है अभी तक। सेवरेज लाइन का ज्वाइनिंग का काम चल रहा है। जब पूरी लाइन एकदम सेवरेज लाइन पूरी ज्वाइन हो जाएगी उसके बाद सीसी रोड पूरी तरह हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ ठाकुर विलेज सिंबल से लेके गौरव शिखर बिल्डिंग तक का ये काम डामरीकरण का ये काम 1 महीने के अंदर वो चालू हो रहा है कि वहां पे डामरीकरण आमदार ठाकुर रमेश सिंह इनके प्राइवेट फंडों से वहां पे चल रहा है। दूसरी बात हॉकर्स और जो पार्किंग का जोन है, हॉकर्स के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हॉकर्स के लिए अलग से एक हॉकर जोन में करवाना चाहता हूं कि वहां पे सिर्फ हॉकर्स, फल फ्रूट वाले, मच्छी वाले जो भी है कि वहां पे सिर्फ जाएंगे। यानी एनक्रोचमेंट जो होने वाला है वहां पे वो लंबे चौड़े आगे अपने दुकान बढ़ा लेते हैं, उसके वजह से जाने आने को तकलीफ होती है, वो कम हो जाएगा। और वो कम होने के लिए भी मेरे पास एक अलग से प्लान है कि पार्किंग जोन बहुत सारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्राइवेट पार्किंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पार्किंग दिए जाते हैं। मैं आपसे यह दरखास्त करता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और प्राइवेट पार्किंग जो दिए जाते हैं ये प्राइवेट संस्था को दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था, सोसाइटी की जो भी है, वो भी ये है ना प्राइवेट हमारा जो पार्किंग का है वो अलॉकेशन ले सकती है। तो आप अगर वैसा अगर मुझ पे या फिर आमदार ठाकुर रमेश सिंह के पास विश्वास रखते हो तो आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पार्किंग जोन जो है वो हर सोसाइटी के लिए मैं अलॉट कर सकता हूं। यानी कि वहां पे टोचन का काम या फिर वहां से जो गाड़ियां उठा लेते हैं हॉकर्स का जो प्रॉब्लम है पूरी की पूरी तरह सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे पार्किंग में अगर हमारी गाड़ियां खड़ी रही रास्ते पे तो हॉकर्स के लिए वहां पे जगह नहीं मिलेगी और हॉकर्स जोन अलग से वहां पे एक चालू रहेगा। रही बात यहाँ पे आपको ड्रेनेज और इसकी है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि पूरी की पूरा ड्रेनेज लाइन सॉल्व होने के बाद ही ये होने वाला है। मेडिकल का जो इशू है यहाँ पे मैंने देखा है कि ठाकुर विलेज में एक बड़ा मेडिकल ऐसा कोई सेंटर नहीं है। तो आने वाले समय में यहाँ पे आपने देखा होगा गौरव शिखर के बाजू में जो बड़ा प्लॉट है ये 5 साल के अंदर यानी दूसरे ही साल यहाँ पे आमदार ठाकुर रमेश सिंह जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे बड़ा अस्पताल एक ओपन होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।